जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से पूरे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने कुछ चंद नेताओं जो इनके बिजनेसमैन दोस्त हैं उन्होंने वो सब मीडिया खरीद लिया है। आज आप जैसे चैनल्स के माध्यम से देश के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है मेन स्ट्रीम में बैठा हुआ मीडिया पूरी तरीके से मोदी में हो चुका है और मोदी जी इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। देश में महंगाई, देश में अत्याचार, देश में संविधान बदलने की जितनी बातें चल रही हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और दिल्ली के अंदर जब से बुलडोजर चल रहा है तब से आम नागरिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। झुग्गियों में रहने वाले लोग इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि साहब आप हमारे झुग्गियों को बरसल तोड़ दीजिए लेकिन हमारे रहने का इंतजाम कम से कम करा दीजिए। अब आज देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और दिल्ली के तमाम झुग्गीवासी दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर चुके हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। साइड में स्टेज लगा हुआ है, अरविंद केजरीवाल साहब आए हुए हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक चाहने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सर, कैसे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सरकार बार बार ये दावा करती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा, लोगों को जो है बसाया जाएगा वहाँ पर, लेकिन अब कुछ अलग ही कहानी आ रही है दिल्ली में सत्ता में आने के बाद। सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के दौरान में भी आगाह किया था दिल्ली वालों को कि अगर गलती से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता से बाहर हुए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ये जो झुग्गियों में जा के प्यार उमड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि कहीं लूडो खेल रहे थे, कहीं खाना खा रहे थे, ये इन झुग्गियों में जाके अपने बिजनेस मैन जो इनके नेता और इनके लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से जो बिजनेसमैन है उन्हीं की पार्टी है, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहां जाकर उस ज़मीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो सच अब सामने आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल में कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई और पिछले 4-3.5 महीने के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है, जिस तरीके से झुग्गी वालों को, गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है, देखिए समझना पड़ेगा ये वो गरीब आदमी है जो दिल्ली में आके आप और हमारे घरों में भी काम करते हैं। अपने घरों से जो रोजगार इनका चलता है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये बेरोजगार हो जाएंगे तो दिल्ली के अंदर, देश के अंदर क्राइम बढ़ेगा। ये वो लोग हैं जो मेहनतकश हैं। इन मेहनतकश लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उजाड़ना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी पाप कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अभी स्टेज पे मैं सुन रहा था, नेता ये कह रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं कि कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि भैया तो आपको क्या लगता है कि हकीकत में जो जनता है वो क्या बांग्लादेशी है, रोहिंग्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टोटल झूठों की पार्टी है। झूठ के अलावा उनका सुबह से लेकर शाम तक झूठ परोसती है। रोहिंग्या कहना, बांग्लादेशी कहना, अरे अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या है तो आपने दिल्ली में आने किसने दिया? सारी पुलिस इनके पास है, सारा लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, देश की सीमाएं इनके पास है, तो ये लोग दिल्ली तक कैसे आए, दिल्ली में कैसे बसे, कौन जिम्मेवार है? लेकिन ये बात कह के, रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह के आम आदमी को यहाँ पे घूमने के, आप देखिए, माइक घुमाइए कैमरा, एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ पे हो, कभी ये जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करती है। ये सच्चाई है कि ये सब लोग गरीब हैं, सब लोग गरीब हैं, सब लोग यहाँ पर दिल्ली में कमा के अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिम्मत थी तो चुनाव के अंदर बोल के दिखाते, जबकि इन लोगों को बहकाया गया, फुसलाया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने उस टाइम पे भी आगाह किया था अगर गलती से ये लोग सत्ता में आ गए तो दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, दिल्ली को इतना महंगा शहर कर देंगे। दिल्ली के अंदर पानी पे, बिजली पे लंबे लंबे कट लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था खराब हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आज रोड पे उतरे हैं, हम लोगों को विश्वास है और पूरा ये झुग्गी वालों को विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी अकेले ऐसे नेता हैं जो दिल्ली के अंदर इनको बचा सकते हैं, दिल्ली वासियों के लिए भलाई का काम कर सकते हैं और देश के अंदर अगर संविधान की कोई रक्षा कर सकते हैं तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। सवाल ये भी है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी जी के ही कई सारे नारे ऐसे हैं जो सबको एक सम्मान लेके चलने की बातचीत कही जा रही थी, स्मार्ट गांव बनाने की तमाम चीज़ें। खैर, इस वक्त मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी पब्लिक है, उतरी हुई है, लगातार दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन देश की बड़ी मीडिया में इस बात की कानों कान खबर नहीं चल पा रही है। क्या ऐसी मजबूरी है?
देखिए, इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से पूरे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने कुछ चंद नेताओं जो इनके बिजनेसमैन दोस्त हैं, उन्होंने वो सब मीडिया खरीद लिया है। आज आप जैसे चैनल्स के माध्यम से, देश के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। मेन स्ट्रीम में बैठा हुआ मीडिया पूरी तरीके से मोदी में हो चुका है और मोदी जी इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। देश में महंगाई, देश में अत्याचार, देश में संविधान बदलने की जितनी बातें चल रही हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हैं। इतना समय है कि इटावा में यादव जी को कथा पढ़ने पर पिटाई कर दी गई, जिसको लेकर बड़ा कवरेज दिया गया। आम जनमानस को लेकर के नहीं, जिनके घर टूट रहे हैं, आशियाने टूट रहे हैं, उस पर खबरें नहीं है। सबसे पहले मेरा ये सवाल कि उस खबर पर आपकी क्या राय है, फिर आप इस खबर पे बताइए क्या राय है। देखिए, ये बात तो मान के चलें कि जैसे ही टीवी खोलते हैं और मेजॉरिटी यहाँ पर जो लोग हैं, मैं अपने साथ बताता हूँ आपको, मेरे को ध्यान नहीं पिछले 2 महीने में मैंने कभी टीवी चला के न्यूज़ सुना हो। क्यों? क्योंकि टीवी जैसे ही खोलेंगे सिर्फ वही न्यूज़ परोसी जाती है जो सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते हैं। इटावा के बात को लेकर जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स में डिबेट और न्यूज़ चैनल्स में दिखाया, इससे गिरावट की कोई बात नहीं हो सकती कि जो मेन मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए बुलडोजर चल रहे हैं, गरीब के घर उजाड़े जा रहे हैं, उस पर कोई खबर नहीं है। और ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और वो ऐसा मुद्दा जहां एक जाति को लेकर, क्योंकि ये चाहते हैं जाति पे, धर्म पे ये देश डिवाइड हो जाए। आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है जब इतने प्रमुख मुद्दों को मीडिया के अंदर जगह ना दे करके तमाम मुद्दों को जगह दिया जाता है, तब आप जैसे पढ़े लिखे लोग क्या समझ पाते हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ कि इस देश में मैंने इमरजेंसी काल भी देखा है। 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और अब ये काल भी मैं देख रहा हूँ। पिछले 10-11 साल में आहिस्ता आहिस्ता अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, संविधान की अवहेलना की जा रही है। देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, देश की कोर्ट्स हैं, उनके फैसलों को बदला जा रहा है। ये सब घटनाएं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रही हैं। देश का ये मीडिया देश से एक टाइम पे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि आम जनता की आहिस्ता 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 समझ में आ रही है। ठीक है, धर्म के नाम पे इन्होंने लोगों को डिवाइड करके 10-11 साल राज कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखेंगे, देश में बेरोजगारी 7वें आसमान पे है। देश में कर्जा, जब ये सत्ता में आए थे 57 लाख करोड़ रुपए कर्जा था देश के ऊपर, बल्कि 55 लाख करोड़ था, और आज 200 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा हो चुका है। उसका कोई जवाब दे ही नहीं है। टोटल गरीब बढ़ते जा रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को अपने आप क्लेम करते हैं कि 5 किलो अनाज में मोहताज कर दिया है। तो इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाना, गरीबी को बढ़ाना और इन डेटाज को, इन खबरों को छिपाना, ये देश का जो मेन मीडिया पाप कर रहा है। इनको इस देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आज नहीं तो कल ये सत्ता, डिक्टेटरशिप का राज खत्म होगा, लोकतंत्र प्रवेल करेगा, देश की जो संविधान है वो प्रवेल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जनता के बीच मौजूद रहे और वही आम जनता के जो मुद्दे हैं जिस पर हम खासा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे लोगों की नाराज़गी जो है देश की मीडिया पर है कि भाई जब देश के अंदर जब मसले लोगों की बेरोज़गारी का हो, महंगाई का हो, लोगों के जो आशियानों पर बुलडोजर चल रहे हों, ऐसे जब गंभीर मसले हों उस पर चर्चा ना करके जो है देश के तमाम उन छोटे मुद्दों को उठाया जाता है, प्राइम टाइम में जगह दिया जाता है, न कि इतने गंभीर मसले को। बहरहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज़। धन्यवाद।